हेलो गाइस, दिस इज जेसन, वेलकम। ठीक है गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस। टेंस की बिल्कुल मैं धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि टेंस बहुत सबको आता है, लेकिन क्या होता है कि लोग पहचान नहीं पाते हैं। जब पहचान नहीं पाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे जी। तो मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल इस टेंस की धज्जियां उड़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी के द्वारा आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा जी। दिस इज ए काल्पनिक स्टोरी। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि मैंने स्वयं एडिट किया हूँ, स्वयं बनाया हूँ। हालांकि डोंट टेक इट हार्ड, दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। टेंस, टेंस माने काल, समय, टाइम जी। टेंस, टेंस माने होता है काल। ठीक है, टेंस ऐसे मेरा फ्रेंड था, बिल्कुल काला सा था, मेरे जैसा। ठीक है, टेंस जो है एक मेरा फ्रेंड था, बिल्कुल काला सा था। तो ये क्या था कि मेरे साथ लखनऊ में पढ़ाई करता था। ओके, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहानी काल्पनिक है। ओके, ठीक है। तो टेंस हमारा फ्रेंड था। क्या था? फ्रेंड था। ये हम लोग साथ में पढ़ते थे आपस में, लेकिन ये थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का आदमी था। ठीक है, तो ये क्या किया, इसने क्या किया कि ये सुबह क्रीम पाउडर लगा के जो है और लखनऊ के मार्केट में जो है निकल जाता था। तो वहाँ लोगों को फ्लर्ट करता था, लड़कियों को फ्लर्ट करता था। तो जब फ्लर्ट करता था तो मार पाता था। तब ऐसे ही क्या हुआ, फ्लर्ट किया, आया रूम पे। तो रूम पे आया तो मैंने इससे बोला कि कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। फिर वो समझाएगा मैंने इससे बोला। ठीक है, फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि भाई ऐसे करेगा तो इनके चक्कर में सोच रहा कहीं हम ना बिटा जाए। ठीक है, तो पता चला ये मार खाएगा, उसके चक्कर में हमें मार खा जाएगा। ठीक है, तो मैंने टेंस से किया कि देखिए भाई, काम करो, आप जो है काम करो, मुझे छोड़ दो, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो मैंने क्या किया, इस टेंस को मैंने निकाल दिया। ठीक है, अपने रूम से मैंने निकाल दिया। तो टेंस जो है ये मुझे छोड़ के चला गया गोवा वाले बीच पे। कहाँ चला गया? गोवा वाले बीच पे। ठीक है, एक गोवा कोई सहारा जो है, तो वहां पे गया। तो इसने क्या किया, गोवा वाले बीच पे, आपको दोनों बीच कोई सॉन्ग है। ठीक है, तो ये तो छोड़ के चला आया, लेकिन वही आदत थी, लड़की को फ्लर्ट करना। अब इसने सुबह सुबह उठाया, पाउडर लगाया और निकल गया गोवा वाले बीच पे। तो वहां इसने देखा एक प्रेजेंट। क्या देखा? प्रेजेंट। प्रेजेंट देखा, प्रेजेंट नाम की लड़की देखा, जिसकी हिंदी कहते हैं वर्तमान। क्या कहते हैं? वर्तमान। ठीक है, प्रेजेंट देखा, जो इसकी हिंदी होती है वर्तमान। इसको देखा, नैन से नैन मिला, जो भी है। ठीक है, इससे देखा और इम्प्रेस कर लिया। ओके, अब यही नहीं, दूसरे दिन गया, दूसरे दिन एक लड़की देखा जिसका नाम था पास्ट। क्या नाम था? पास्ट नाम था, जिसका मतलब होता है भूत। मतलब ये भी काली दर्शन नीची थी, ये भी काली, ये भी काला। काले हो तो का होगा, दिलवाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब यही नहीं, अब तीसरे दिन गया तो इसको एक लड़की मिली जो सुंदर सी थी, अमेरिका की थी, जिसका नाम था फ्यूचर। क्या नाम था? फ्यूचर। इसका होता है भविष्य। बताइए, इसके पास कितने हो गए? 3 हो गए, और मेरे पास 1 भी नहीं। जरूरत तो होगा, ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब टेंस ने जब तीनों को इंप्रेस कर लिया, तो टेंस ने क्या कर लिया? शादी कर लिया। देखो, टेंस ने शादी कर लिया तो प्रेजेंट अपनी बीवी के बगल में अपना नाम रख दिया। क्या रख दिया? टेंस। तो प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, और टेंस माने होता है काल। क्या हो गया? वर्तमान काल। यहां भी प्रॉब्लम। पास्ट माने होता है भूत, अपने बीवी के बगल में अपना नाम रख दिया टेंस। तो टेंस माने क्या होता है? काल। तो क्या हो गया? भूतकाल। पास्ट माने भूत, टेंस माने काल, भूतकाल। यहां भी नहीं किया अप्लाई। फ्यूचर माने भविष्य और टेंस माने होता है काल। तो क्या हो गया? भविष्य जी। तो उसकी कितनी पत्नी थी? 3 पत्नी थी। पहले का नाम था प्रेजेंट टेंस, दूसरे का नाम था पास्ट टेंस, तीसरे का नाम था फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हमको पहचानोगे कैसे? ये उसकी पत्नी है, जो कहते हैं वो पहचानोगे कैसे? तो इसका पहचान के लिए ये कहती है कि हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, हूँ आदि आता है। ठीक है, जैसे मैं लड़का हूं तो हूं, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यह कलम है तो है कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, ये कहती है हमको पहचानने के लिए हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, था, थे, थी, जो भी है, था, सॉरी, था, थे, थी आदि आता है। मैं काला था, मैं गोरा था, मैं मोटा था, सब पास्ट टेंस।
अब यहाँ फ्यूचर, ये कहते हैं हमारे पहचान के लिए हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, जो भी है होंगे आदि आता है, उसे क्या कहेंगे फ्यूचर टेंस। देखिए जब कोई आपसे पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो बता देना कि टेंस जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अर्थात इंडिया वाली, वेस्ट इंडीज वाली और अमेरिका वाली। ठीक है, अब बात करते हैं शादी हो गई, अब 1 साल हुआ ना, 1 साल हो गया तो इन लोग के क्या हुए, 4 बच्चे उत्पन्न हुए, 4 बच्चे उत्पन्न हुए, 4 बच्चे यहाँ इनके पैदा हुए, 4 बच्चे पास्ट में पैदा हुए और 4 बच्चे फ्यूचर में हुए। जब कोई पूछेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो बता देना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और बाकी जो 12 होता है वो ये इसके प्रेजेंट पास्ट के 4 भाग है। अब ये देखिए यहाँ प्रेजेंट पे आते हैं। अब जब बच्चे हो गए तो इन लोग का नामकरण करना बाकी है। क्या करेंगे, नामकरण। तो टेंस ने अपनी बीवी से कहा कि भाई पंडित जी को बुलाया जाए, नामकरण अगर किया जाए। ठीक है, तो टेंस ने बहुत डिस्कस की क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तो इनकी माता जी जानते हो पत्नी के सामने सब जो है अच्छे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट ने क्या कहा कि एक काम करो ना, मेरे बच्चों के सामने मैं क्या करूंगा, अपना मैं क्या करूंगी, मैं अपना नाम रख दूंगी। तो इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट के सामने मम्मी ने क्या किया, प्रेजेंट ने अपना नाम रख दिया। क्या रख दिया, PRESENT। ठीक है, यहाँ रख दिया PRESENT, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। मतलब मम्मी 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 रख दी। अब ये रख दिए तो पापा का है पीछे, पापा भी रख दिए तो पापा का ये काम करना मतलब आप रखे हैं, आप नाम तो रख लिए बच्चे सामने अपने, तो मैं भी रख लूं, पता चले कि मेरा भी रखा है। तो ये क्या किए, अपना नाम रख दिए। टेंस, TENSE, TENSE, TE जी। अब देखिए हो गया, अब कंप्लीट क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब आगे आगे मम्मी, आगे आगे मम्मी और बीच में लड़का, पीछे पापा, बीच में लड़का चलता है बस। ठीक है, तो इसी प्रकार इन्होंने भी किया। माता जी ने क्या किया, आगे रख दिया पास्ट, क्या रख दिया पास्ट, क्या रख दिया पास्ट, क्या रख दिया पास्ट। अभी अपना रख दिए टेंस, 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 टेंस। ये भी आगे आगे मम्मी, पीछे पापा, भी जो भी है। अब यहाँ भी इन्होंने क्या कर दिया, अपने बेटों के सामने नाम रख दिया फ्यूचर, 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 फ्यूचर। अब पापा ने क्या किया, अपना नाम रख दिया टेंस, 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 टेंस। अब देखिए आपने गेस किया होगा, ध्यान से देखिए, बस कुछ है नहीं टेंस, तो थोड़ा सा ट्रिक है। आप देखिएगा कि माता जी आगे आगे हैं, पापा जी के पीछे पीछे हैं और बीच में लड़का। ठीक है, यहाँ पे माता जी आगे, पीछे पापा, बीच में लड़का, मम्मी मम्मी, पापा पापा, बीच में लड़का। ठीक है, तो इस प्रकार जब कोई पूछेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो बता देना कि जो मेन होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और बाकी सब इसके क्या है, पार्ट है। अब बात करते हैं पहचान का, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है, कैसे पहचानेंगे जी। तो देखिए देखिएगा सबके जो है नीचे जो है सबका पहचान लिखा है। यहाँ देखिए लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ते है, ती है। यदि किसी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। ठीक है, यदि ता था, ते थे, ती थी तो पास्ट इंडेफिनिट, गा गे 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 तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इस प्रकार से अगर इसमें कुछ नहीं है, सबका एक ही है, मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे आप पहचानोगे। देखिए आप देखेंगे यहाँ भी ता है, देखिए यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता, यहाँ भी ता, समझिए। देखिए यहाँ ता है और देखिए यहाँ भी ता,
यहाँ भी था, यहाँ भी था, एक ही लो, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। यदि ता के बाद आपको है दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि किसी हिंदी वाक्यों के अंत में ता के बाद था दिख जाए, क्या दिख जाए? था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और यदि किसी हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी दिख जाए तो अलग ही है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके। अब देखिए यहां भी रहा, यहां भी रहा, यहां भी रहा। आप ध्यान से देखिएगा, यहां भी रहा, यहां भी रहा, यहां भी रहा। अब देखिए रहा के बाद यदि है आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और रहा के बाद था आएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और रहा के बाद होगा वो भी आएगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देखिए यहां भी चुका, यहां भी चुका, यहां भी चुका। देखिए यदि चुका के बाद है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यदि चुका के बाद था आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और यदि चुका के बाद होगा आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके। अब देखिए यहां भी जो समय देकर रहा है, यहां भी समय देकर रहा, यहां भी समय देकर रहा। देखिए यहां होगा रहेगा। देखिए यदि समय देकर रहा आता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। यदि समय देकर रहा था आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। यदि समय देकर रहा हो आएगा तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। अब जैसे समय देकर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, तो 2 दिन से पढ़ रहा हूं, यहां 2 दिन आपका जो है आपका समय हो गया है, इसके लिए क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, लेकिन मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पढ़ रहा था, मैं 2 दिन से पढ़ रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि रहा था, समय भी दिया और रहा था, और मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूंगा, रहा हूंगा आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। फिर हम एक बार फिर समझाते हैं कि देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, जैसे मैं खेलता हूं, लास्ट में क्या आता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सोता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं नाचता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं खाना खाता हूं, हमेशा ताता। आप देख सकते हैं कि ताता आ रहा है। अब देखिए मैं खेलता था, मैं सोता था, मैं पढ़ता था, मैं लिखता था, सीता बाजार जाती थी, या इसका एक और पहचान होता है कि मैं गया, ई उ ए जो भी है, तो ये आपको जब पढ़ाएंगे डिटेल्स में तो उसमें आपको बताएंगे। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट आप देख सकते हैं कि इसमें गा क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट गा नहीं आएगा। मैं पढ़ूंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअस, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं खेल रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा, सीता पढ़ रही होगी। प्रेजेंट परफेक्ट, सीता खाना खा चुकी है, सीता खाना खा चुकी है, सीता किताब पढ़ चुकी है। यहाँ मैंने कहा कि सीता खाना खा चुकी थी। ठीक है। सीता किताब पढ़ चुकी थी, यहाँ चुका होगा, चुकी होगी से सीता किताब पढ़ चुकी होगी। ठीक है। इस प्रकार से आएगा उसे कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और मैं सुबह से खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और मैं सुबह से खेल रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट। जी आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शब्द भी दिखेगा, आप देखिएगा, तो इस चीज को आप क्या करेंगे, उसको पहचान के जो आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। जैसे पहला सेंटेंस मैंने कहा कि सीता किताब पढ़ रही होगी। दूसरा मैंने कहा कि राम खाना खा चुका है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने कहा वह मेरी बहन है। मैंने कहा अध्यापक मैथ पढ़ाते हैं। मैंने कहा कि राम और श्याम कार चलाते हैं।
मैंने कहा सीता और गीता 4 साल से कंप्यूटर सीख रहे हैं, मैं सो रहा हूं, वह किताब पढ़ रहा था। जी गाइस, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इस चीज को देख के जो है सोच समझ के आप जवाब दीजिए, कमेंट में जरूर आप जवाब दीजिए। थैंक यू जी, बाय बाय।